आज हम लोग कैनवा पर सीखने जा रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर वर्क करना। जब हमें कुछ लिखना होता है तो कैसे हमें लिखना है वो हम लोग देखेंगे। आज के सेशन में इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपको लिखना बताऊंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें मैं आपको हिंदी टेक्स्ट के बारे में बताऊंगी। तो दोनों वीडियो ज़रूर से देखिएगा। अभी हम हिंदी नहीं कर रहे, सिर्फ इंग्लिश में ही टेक्स्ट लिखेंगे, बट टेक्स्ट के जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स मैं भी बता दूंगी। इसके बाद हिंदी में कैसे करना है उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी हम कौन सी भी टाइप का एक टेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, कुछ भी टेम्पलेट, आप चाहे तो वो टेम्पलेट ले लीजिएगा। जस्ट हमको कुछ टाइप करके उसके ऊपर क्या क्या फीचर्स हमें अवेलेबल है और किस तरीके से टाइपिंग करना है हमें वो देखना है। तो जैसे आपको पता ही है, सबसे पहले हम ब्लैंक लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक टेम्पलेट वाला दिखाता है। उसमें हमें टेम्पलेट्स अभी हम नहीं ले रहे हैं, हम थर्ड नंबर वाला ऑप्शन लेंगे। इससे पहले हम एलिमेंट्स देख चुके हैं, अब हम प्लस वाला साइन पे जा रहे हैं और ऐड सब हेडिंग पे गए। ठीक है, सब हेडिंग पे जाने के बाद एलिमेंट्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, सही है ये बात। इसके बाद अगर हम टेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है हमको, उसको हम जो लिखा हुआ आया था ऐड सब, उसको हमने कीबोर्ड पे से जो डिलीट वाला बटन होता है, जैसे हम टाइप करते तो डिलीट का यूज़ करते हैं, वैसे ही डिलीट किया है। जब भी जैसे ही आप ऐड टेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बैक वाला बटन दबा के, डिलीट वाला बटन दबा के पूरा जितना लिखा हुआ था वो हटा दिया। अब जो मुझे लिखना है वो मैं लिखती हूँ टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, अब ये सपोज मैंने जैसे लिखा है, एक हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं ताकि हम जो इफेक्ट्स दे रहे हैं वो सही से दिखें। ठीक है, रैंडम हमने कुछ भी वर्ड लिख दिया है, टेक्स्ट मैसेज एग्जाम्पल। अब इसको हम एक बार सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस बॉटम में आपको दिखाई देंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपको ये टेक्स्ट एडिट करने के लिए, इसमें कुछ चेंजेस करना है उसके लिए होगा। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो एडिट का है, मतलब अगर आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है या आपने इनकम्प्लीट लिखा है, आपको उसमें कंप्लीट करना है, तो आप ये एडिट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस एडिट के ऑप्शन को यूज़ करके जैसे मैंने एंटर करके लिखा डेमो 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हमने टेक्स्ट लिख दिया। हमें जहाँ स्पेस देना है हम स्पेस देते हैं। ठीक है, जस्ट उंगली के टैप से जिस जगह मुझे जाना है कर्सर वहाँ लेके जा रही हूँ। एक चीज़ आप और नोट करोगे कि जब मैं टाइप कर रही हूँ तो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके साइड में आपको दो थोड़े से राउंडेड वाला जो रेक्टेंगल होता है वो वाला शेप आपको वाइट में दिखाई दे रहा है, और चार जो शेप है वो सर्कल में दिखाई दे रहे हैं। जो सर्कल वाले शेप्स होते हैं ये आपके कंट्रोलर्स होते हैं और ये आपको रीसाइजिंग करवाते हैं, हाइट और विड्थ दोनों को साथ में रीसाइजिंग करवाते हैं। ठीक है, और अगर जो दो वाले हमने बोले राउंडेड रेक्टेंगल उसकी बात करें तो वो आपकी जो विड्थ होती है उसको चेंज करने के लिए होता है। तो अगर आपको अपना टेक्स्ट का विड्थ कम करना है, क्योंकि हम कई बार एडजस्ट करेंगे, साइड में एक फ़ोटो लगाएंगे या आइट साइड में फ़ोटो लगाएंगे, तो हमें इसकी एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है कि इतनी ही जगह में आपका टेक्स्ट है वहाँ से बाहर ना जाए। तो हम इस तरीके से इन कंट्रोलर का यूज़ करके साइजिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कंट्रोलर जो हमने सर्कल वाले देखे उसकी बात करें तो ये आपका पूरा टेक्स्ट का साइज़ भी कम कर देगा। ठीक है, बट जो आपके राउंडेड रेक्टेंगल से वो सिर्फ टेक्स्ट एरिया को आपने विड्थ कम करते हैं, बाकी जितना टेक्स्ट का साइज़ है, फॉन्ट का साइज़ जो है वो एज इट इज़ रखेंगे। और ऑब्वियसली जब हम फॉन्ट का साइज़ वही है बट बॉक्स का विड्थ कम हो रहा है तो फिर वो हाइट ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। जैसे आप देख सकते हो, अभी थोड़ा मैंने मैस करा तो यहाँ पे पहले 3 लाइन्स थी, अब 5 लाइन्स हो गई, फिर वापस 3, देन हल्का सा और अगर बड़ा करूँगी तो 4 हो गई, यू कैन सी। और अगर हम फॉन्ट साइज़ और छोटा कर देंगे तो 2 में भी कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है। कंट्रोलर्स हो गया हमारे, एडिट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फंट का है। फंट से मीनिंग होता है जो आपका लुक है टेक्स्ट का, वो लुक चेंज करना चाहते हो अगर आप तो, ठीक है। फंट इज बेसिकली बहुत सारी स्टाइल्स होती है, उन स्टाइल्स में आपको कैसे लिखना है वो होता है। यहाँ पर अलग अलग फंट का सेट्स बने होते हैं कि आपका एक, अगर जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया टाइम्स रोमन का, तो टाइम्स रोमन में यहाँ कैरेक्टर फिक्स होता है कि आपका टी ऐसा दिखाई देगा, ए ऐसा दिखाई देगा, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे मैंने फंट पे क्लिक किया, यू कैन सी ऊपर एक सर्च बार है और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे हैंड राइटिंग। आप देख सकते हो हैंड राइटिंग वाला जो है वो थोड़ा सा कर्सिव टाइप की राइटिंग दिखा रहा है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसी टाइप से डिफरेंट टाइप की हम किस तरीके से अपने टेक्स्ट को इफेक्टिव वे में दिखा सकते हैं। एक कर्सिव राइटिंग टाइप ही बोल सकते हो आप, वो सारे ऑप्शंस वहाँ आते हैं। कॉर्पोरेट में मतलब जब आप प्रोफेशनल कुछ चीज़ बनाने जा रहे हो, जैसे पीपीटी बनाना है हमको या प्रोफेशनल पोस्टर बनाना है, कॉर्पोरेट वाला है जो एकदम जैसे मीटिंग हो रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हैं, उनके अगर आपको पोस्टर्स बनाना है तो कॉर्पोरेट वाले जो होते हैं उसी में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और रिपोर्ट्स अगर हम लोग बना रहे हैं, अभी जब हमने पोस्टर का ही लिया था, बट रिपोर्ट वाला भी ऑप्शन आपका यहाँ पे अलग से आता है। तो अगर आपको रिपोर्ट्स क्रिएट करना है तो वो भी कॉर्पोरेट में अच्छी लगती है। डिस्प्ले वाले गेमिंग में, पार्टी वगैरह में, इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। या फिर आप पोस्टर्स वगैरह बना रहे हैं तो उसमें ऑफ़र वाली चीज़ जो होती हैं वो आप डिस्प्ले वाले टेक्स्ट में बता सकते हो। देन हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, ये सब साइजिंग का थोड़ा सा डिफेक्ट रहता है, बाकी नॉर्मल आते हैं इनका, इसमें कोई इतना विशेष नहीं होता है। सैरिफ और ये सब भी नॉर्मल हैं। बोल्ड, एलिगेंट्स, विंगेट, कूल, ये अलग अलग टाइप की आपके पास अलग अलग स्टाइल्स हैं कि आप इनमें से जो सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके उस टाइप की मल्टीपल किस तरीके स्टाइल्स और आती है, फंट के सेट और कौन कौन से हैं वो सारे आपके यहाँ पर आएंगे। तो मैं स्क्रॉल इतना ज़्यादा इसीलिए कर रही थी, यहाँ पे देवनागरी आ रही है, वैसे ही यहाँ पे देवनागरी लो या फिर हिंदी ऊपर टाइप कर लो, दोनों चलता है। तो आप हिंदी यहाँ से ले सकते हो, बट हिंदी ऐसे लेने के साथ साथ आपको हिंदी अगर टाइपिंग नहीं आती है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी अगले वाले वीडियो में। तो जैसे मैंने यहाँ से ब्लैक लेटर यूज़ किया, ठीक है, तो यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आए हैं, उनमें से हम कुछ सिलेक्ट करते हैं। तो यू कैन सी के ऊपर फंड्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। तो कुछ बुक्स वगैरह में इस तरीका अगर हम लगते हैं या मैगजीन्स में लेते हैं तो वो ठीक लगता है, बाकी हर जगह हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। और कुछ जैसे ड्रॉपर वाली थी, ये इतनी अच्छी नहीं लगती, हम कहीं पे भी इसे यूज़ करते हैं तो, बट बाकी जो नीचे की और जो फर्स्ट वाला था वो आप यूज़ करोगे तो काफ़ी जगह अच्छा लग सकता है। ये सारी जो है ये मैगजीन्स वगैरह में अच्छा लुक देती है, या फिर आप कुछ पजल्स वगैरह इस टाइप से बना रहे हो तो एक अलग लुक देकर आप लोगों को कुछ इफेक्टिव सा दिखाना चाहते हो तो भी अच्छा लगता है। एंटरटेनमेंट वाले जोन में भी ये एक अच्छा लुक देता है। बट यहाँ प्रोफेशनल्स में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते और नॉर्मल पोस्टर्स में यूज़ नहीं कर सकते। अगर बर्थडे इन्विटेशंस वगैरह इस टाइप की चीज़ बना रहे हो तो यू कैन ट्राई, ठीक है। एक ये है, एंड आफ्टर दैट जैसे मैं हैंड राइटिंग वाला एक और ले लेती हूँ। ये ऊपर से ही मैंने बता दिया, बट इसके सिवा भी हम बैक में भी नीचे जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे हिसाब से मुझे जो टेक्स्ट अच्छे लगते हैं मैं अभी आपको वो बता देती हूँ। और एलेक्सा ब्रश एक थोड़ा सा स्टाइलिश में या सर्टिफिकेट्स में जब नेमिंग वगैरह लिखना होता है तो अच्छा लगता है, ये हेडिंग्स वगैरह में भी आपका अच्छा लगता है। नॉर्मल जो हमें किसी के बॉडी पार्ट्स लिखने होते हैं, बॉडी पार्ट मीन्स जो हमने कंटेन लिखा है उसका बॉडी टेक्स्ट होता है। जैसे पोस्टर लिखा है तो पोस्टर में हमारा मेन हेडिंग किस चीज़ का है, उसके सिवा भी हमको कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखने होते हैं, जैसे वेन्यू है, आपका डेट एंड टाइम्स है, या कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लिखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें जो आपकी उस पर्टिकुलर आपने जो इमेज बनाई है उसका बॉडी पार्ट कहलाता है, बॉडी टेक्स्ट कहलाता है। उसमें इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। हेडिंग्स में आप करोगे तो ये अच्छा लगेगा, या स्पेशल कुछ और चीज़ें आप पर्टिकुलर हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट वाले में अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा सर्टिफिकेट में नाम है तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट में बाकी चीज़ें तो सबकी एक जैसी होती हैं, बट नेम जो होता है वही स्पेसिफिक हमारा मायने रखता है।
तो वहाँ पर इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये आप अगर उसमें इस तरह का यूज़ करोगे तो अच्छा लगेगा। एंड देन ये वाला जो है, ये वाला फॉन्ट भी काफ़ी उसमें हेडिंग्स में भी अच्छा लग सकता है और सब हेडिंग्स में भी अच्छा लग सकता है। बट अगेन ये वाले जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपके मेनली बॉडी वाला टेक्स्ट जो होता है उसमें इतने अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, ये वाला जो है पोर्टलैंड एंड कमिंग सून वाला, ये वाला आप सिंपल टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, नो इशू विद दैट। बट नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिंपल वाले के लिए मैं भी आगे और बताती हूँ 2-3, वो बहुत अच्छे हैं। ओके, एक ये वाला ठीक ठीक लगता है। एलोजा भी कभी कभी अच्छा लगता है। दान ये वाला भी ठीक ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से भी ट्राई, वर्चुअल है ये भी अच्छा लगता है। बाकी आप कभी कभी ट्राई करके देख सकते हो कि हमारा पर्पस क्या है, उस हिसाब से हमें और फंकी चाहिए रहता है तो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। बैक में आती हूँ मैं, सिंपल वाले में कौन कौन सी अच्छी या प्रोफेशनल में कौन सी अच्छी है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूँ, अलाइज एक नॉर्मल टेक्स्ट जो हमारी बॉडी टेक्स्ट हमने बत गई थी उसके लिए अलाइज अच्छा है एक तो। एंड देन आपका एरियल और ये सब आप नॉर्मली यूज़ करते हो, कर ही सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपको कॉपर वाले जो तीनों चारों है ये यूज़ करोगे तो इसमें क्या होता है, सारे जितने भी टेक्स्ट हैं वो कैपिटल लेटर में ही आते। तो अगेन इसको आप अगर हेडिंग या सब हेडिंग में यूज़ करते हो या फिर हाईलाइटेड वाली जो चीज़ें हैं उसमें आप यूज़ करते हो तो अच्छे लगते हैं वन लाइनर टाइप की चीज़ों में। बट अगर आपको पूरे सेंटेंसेस टाइप में लिखना है, बॉडी टेक्स्ट में लिखना है तो ये वाला अच्छा नहीं लगता है। बाकी ये काफ़ी बहुत सुंदर लगता है। एंड गैलरिन वाला ये वाला जो है ऑप्शन, ये वाला भी आपका बहुत अच्छा लगता है लुक में। एक बार हम सिलेक्ट करके मैं आपको बताती हूँ। ये काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे हेडिंग में यूज़ करो, सब हेडिंग में यूज़ करो या बॉडी पार्ट्स में भी आप इसको यूज़ कर लोगे तो बॉडी टेक्स्ट में भी ये अच्छा लगता है। थोड़ा सा बस कलर कॉम्बिनेशन का इसमें ध्यान देना पड़ता है। कई बार कुछ कलर्स ऐसे होते हैं अगर कॉम्बिनेशन प्रॉपर यूज़ नहीं करोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें फंट साइज़ ज़्यादा मत रखना, थोड़ा मिडिल वाला जो रहता है वो वाला अगर फंट साइज़ रखोगे तो इसका लुक अच्छा लगता है। एंड आफ्टर दैट ITC सेकेंड वाला जो है, ये वाला ITC आपका ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशनल लुक देता है, इलाइट लुक देता है। एंड एक और ऑप्शन है यहाँ पे, was someone one second, let me check the name. There was one of my favorite, but I don't know why I am not recalling the name. Was it something one? Let me check. Central lighter. Locoman, that is also some good kind of Yatra one is also some good one. And I have, ठीक है, ये कुछ फन साइज थे जो अच्छे लगते हैं। अब इसमें एक और इफेक्ट आता है वो उसकी हम बात कर लेते हैं। जब हम फॉन्ट्स की बात करते हैं तो ये हमने अभी टाइप कर लिया, हमें लुक कैसा दिखाना है वो हमने थोड़ा सा बात करी। इसके बाद यहाँ पे आप 3D में भी कर सकते हो इसका इफेक्ट। यहाँ पे 3D टाइप करोगे तो 3D की चीज़ें आएंगी। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जिस तरीके का है वैसा भी आप यूज़ कर पा रहे हो। तो काफ़ी जगहों पर ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। अभी हमने बैकग्राउंड में कुछ नहीं रखा है, दैट्स वाई थोड़ा सा इफेक्ट में दिक्कत आ रही है। डोंट थिंक कि अभी वाइट एंड ब्लैक में दिखाई दे रहा है इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम इसके ऊपर कलरिंग भी आगे जाके करने वाले, तो यू विल गेट कि ये और बेटर कैसे दिखता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे 3D भी होता है। मैं अभी 3D वाला ही रहने देती हूँ ताकि हम आगे जाके जो चीज़ें करने वाले वो विजिबल होगी।
टेक्स्ट स्टाइल में आप रिव कर सकते हो, उसमें सिर्फ सिंपल सा रहता है कि आप जो बना रहे हो वो हेडिंग है या सब हेडिंग है, बॉडी पार्ट है, क्या है, वो आपसे पूछता है, तो यू कैन इग्नोर दैट। इसके बाद फॉन्ट साइज़ है। फॉन्ट साइज़ यहाँ से आप जैसे कम ज़्यादा कर सकते हो, अभी हम वहाँ से भी कर रहे थे, यहाँ से भी हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अप टू 144 मैक्सिमम है। आफ्टर दैट यहाँ पर है कलर, अगर आपको इसे कुछ कलर देना है यू कैन डू दैट, ठीक है। अभी हमारा इस तरीके से ये कलर सेट हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कलर्स हैं, हमें वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो यू कैन सी कि टॉप पर एक मल्टी कलर का है सिंबल और प्लस का साइन है। एंड सिमिलरली ऊपर ट्राई भी करा हुआ है, तो अगर आपको कलर कोड्स पता होते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या गूगल पे जाके कलर पीकल करके एक HTML कलर पीकल या HTML कलर करके भी आप ले सकते हो। यहाँ पे एक दो साइट्स होती है जो बहुत अच्छे से आपको कलर के हेक्सा कोड्स बता देती हैं, तो आप वहाँ से कलर के हेक्सा कोड भी ले सकते हो। देन यहाँ से जस्ट आपको टैप करना है और ये आपके कलर्स ले लेगा। देन यहाँ से आप तो कोई दूसरा कलर चाहिए तो नीचे यहाँ से कलर ले लेते हैं, हम थोड़ा सा डार्क लेते हैं तो ठीक लगता है हमको, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिया, ठीक है। अब मैं इसको नॉर्मल थोड़ा सा और कर देती हूँ, जस्ट मैंने कलर की बात की थी इसलिए 3D लिया था, अब हम इसको नॉर्मल पे ले लेते हैं। ये 3D मैंने क्रॉस किया एंड नॉर्मल वाला जो भी हमारा लिया हुआ था, सपोज चलो यहीं से ले लेते हैं। मैं बैक करूँगी तो वो खैर ले लेगा, बट हम यहीं से कुछ अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट किया। अब सी यहाँ पे कलर के बाद एक और ऑप्शन है बी, जो ऊपर सिंबल में बी और अलाइनमेंट का साइन दिया है, नीचे फॉर्मेट लिखा हुआ है, हमने वो सिलेक्ट किया। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप अभी देखोगे तो बी और आई डिसेबल्ड दिख रहे, मतलब वो वर्क नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे जो हमने फॉन्ट साइज़ लिया, आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ फॉन्ट साइज़ में लाइट दिखाई दे रहा है, किसी में डार्क दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ फॉन्ट साइजेस स्टाइल्स होती हैं जो इटालियन में खुद ही होती हैं, दैट्स वाई वो इटालियन ऑप्शन ही नहीं देती है, या फिर उसके खुद के फीचर्स ऐसे होते हैं जिसके कारण वो बोल्ड नहीं होगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो दैट्स वाई आप इनको सिलेक्ट करोगे और ये वाले ऑप्शन पे जाओगे तो कई बार आपको बी और आई और इवन अंडरलाइन और स्ट्राइट वाला ऑप्शन जो एस के ऊपर लाइन बनी हुई है उसको स्ट्राइट बोलते हैं। मतलब अपन जैसे किसी चीज़ को गलत लिखते हैं तो उस पर क्रॉस लाइन्स खींच के हम बताते हैं कि इट्स रॉन्ग, फिर उसके आगे करेक्ट वर्ड लिखते हैं, वैसा अगर हमें करना है तो उसको करते। तो ये चार ऑप्शंस एंड लास्ट वाला जो है वो स्मॉल एंड कैपिटल लेटर के लिए। तो जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी सारे लेटर में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल है, बट हमें अगर चाहिए सारे लेटर्स कैपिटल हो जाए तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि सारे लेटर्स कैपिटल हो गए। इस तरीके से वर्क करता है। तो किसी किसी में ये ऑप्शन भी आपका डिसेबल्ड रहेगा, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर देखा था, अभी हमने ये बात करी थी जब, तो ऐसे भी कुछ फॉन्ट स्टाइल्स हमने देखी जिसके सारे लेटर्स कैपिटल होते हैं। जो मैंने अभी अच्छी बताई थी उसमें से 3-4 ऐसे ही थे, और मैंने कहा था जो इस टाइप के होते हैं उन्हें हमें हेडिंग्स पे ही रखना होता है। जैसे ये वाला आप देखोगे, ब्राइट सनशाइन कैप्स, अभी हमने कुछ लेटर्स कैपिटल में लिखे हैं, कुछ स्मॉल में लिखे हैं, बट जैसे ही मैं कैप्स वाला क्लिक करूँगी सारे कैपिटल में हो जाएंगे। तो जब ये सारे, इसका फीचर ही यही है कि सारे कैपिटल में करना है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि हम जब वहाँ जाके चेक करेंगे तो कैपिटल वाला वहाँ पर डिसेबल्ड हो सकता है। सी क्लिक कर रही हूँ तो कोई ऑप्शन वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, और बोल्ड वाला भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो वैसे ही है। बट हाँ, इटालियन करोगे तो हल्का सा इटालियन हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, स्क्राइट करोगे तो स्टेप्स हो जाएगा। इसको हमें हर जगह यूज़ नहीं करना होता है, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम कुछ डिस्काउंट्स वगैरह ऑफ़र करते हैं। तो प्रीवियस रेट क्या थे और अभी रेट क्या है वो बताने के लिए प्रीवियस वाले रेट का हम टैक्स अलग से लेंगे और उस पर ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कैप्स वाला ये ऑप्शंस अभी हम लोगों ने देखे। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे और देखोगे तो 4 ऑप्शंस लाइन खींचे हुए जिसे हम अलाइनमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला है लेफ्ट, देन सेंटर, देन राइट एंड देन जस्टिफाई, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें, लेफ्ट वाला है
मैं सपोज करती हूँ पहले थोड़ा सा टेक्स्ट साइज एंड देन इसको बड़ा किया। नाउ यू कैन सी कि लेफ़्ट वाला मैंने किया तो जितने भी टेक्स्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं लेफ़्ट बॉर्डर से, बट एंड हो रहे हैं जहाँ पर वो वर्ड ख़त्म हो रहा है वहाँ पर, या जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है वो वहाँ पर। एंड सेंट्रल वाला करेंगे तो सेंट्रल से वो लिखना स्टार्ट करता है और लेफ़्ट और राइट में इक्वल मार्जिन छोड़ता है, सी। और राइट वाले में करते हैं तो राइट वाले साइड में इस टाइप से आता है। एंड जस्टिफाई अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट और राइट साइड से बॉर्डर्स पे बिल्कुल कनेक्टेड रहता है, बट बीच में जो टेक्स्ट हैं या स्पेसेस जो वर्ड के बीच में है उसे वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है और पूरी गैपिंग बॉर्डर की यहाँ तक भर देता है। इस टाइप से जस्टिफाई होता है। तो इन्हें हम यूज़ कब और क्यों करते हो, कैसे करते हैं? तो अगर हम जनरली जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उन्हें सेंटर में रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट कई बार क्या होता है हमें लेफ़्ट या राइट में हेडिंग्स लिखनी होती है। तो अगर आप लेफ़्ट में हेडिंग्स लिख रहे हो तो लेफ़्ट वाला अलाइनमेंट अच्छा लगता है, अगर आप राइट में लिख रहे हो तो राइट वाला अलाइनमेंट अच्छा लगता है। बट जनरली जो अच्छी डिज़ाइंस होती है उसमें हेडिंग को लेफ़्ट वाली साइड पे रखना या सेंटर में रखना ज़्यादा बेटर होता है। राइट वाली साइड पे हेडिंग्स ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। आफ्टर दैट अगर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी है या फिर सोशल मीडिया आइकन्स हैं जो आप राइट साइड पे रखना चाहते हो तो फिर आप राइट वाला यूज़ करोगे। कंपल्सरी नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप सेंटर में भी रख सकते हो, आप लेफ़्ट या राइट कहीं पर भी रख सकते हो, बट रिमेंबर अगर लेफ़्ट साइड रखिए तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर में रखिए तो सेंट्रल अलाइनमेंट और राइट साइड रखिए तो राइट वाली अलाइनमेंट। बट अगर हम सोशल मीडिया आइकन्स भी यूज़ कर रहे हैं हमारे पोस्टर में या हमारी डिज़ाइन में तो हमें सोशल मीडिया आइकन्स को राइट साइड पे रखना चाहिए और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सेंटर में रखना चाहिए। और लोगो होगा आपका तो वो बॉटम में ही आपका लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये कुछ तरीके से अलाइनमेंट्स होते हैं। जस्टिफाई नॉर्मल जब हमें बिग पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं हम, तब अच्छे लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे जस्टिफाई अच्छा लगता है। अदरवाइज़ नॉर्मल जो हम डिज़ाइंस पोस्टर्स वगैरह बनाएंगे उसमें जस्टिफाई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। एंड आफ्टर दैट इसके नीचे दो ऑप्शंस दे रखे हैं, बुलेट्स के एंड नंबरिंग के। जब हमें लिस्ट बनानी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ यू कैन सी कि अगर मैंने लेफ़्ट छोड़ के कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कराएं तो इस तरह की गैपिंग आती है। दैट्स वाई आपको याद रखना है कि अगर आपने बुलेट लिस्ट बनाई है या नंबर लिस्ट बनाई है तो आपको याद से लेफ़्ट वाला अलाइनमेंट ही यूज़ करना है, कोई दूसरा अलाइनमेंट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर दैट स्पेसिंग, लेटर और लाइन स्पेसिंग। अभी हम अगर देखें तो लेटर्स इसमें जितने भी है वो आपस में थोड़े थोड़े से दूर है, सो हम लेटर स्पेसिंग कम करके इन्हें पास ला सकते हैं। कई बार हमको अगर हमारे टेक्स्ट ज़्यादा पास पास नहीं है, इनके लेटर्स जो है वो ज़्यादा पास पास नहीं है तो हमारा टेक्स्ट कई बार बॉक्स के अंदर नहीं आता है, उसे एडजस्ट करने के लिए भी हम इस तरीके की लेटर स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रहे ज़्यादा पास भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा दूर भी अच्छा नहीं लगता है, एक नॉर्मल हमारी आंखों से अच्छा लगे ऐसा ही रखना। एंड आफ्टर दैट लाइन स्पेसिंग है, एक सेंटेंस जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है उन दोनों के बीच में गैपिंग कितनी आएगी। तो यू कैन सी कि यहाँ पर लाइन गैपिंग थोड़ी सी हमें ज़्यादा लग रही है तो हम कम ही करेंगे तो बेटर लगेगा। अगेन कई बार क्या होता है हमारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा रहता है या जैसे हमारी हेडिंग्स वगैरह बहुत बड़ी हो जाती हैं तो ज़्यादा स्पेसिंग अगर लाइन की रहेगी तो वो बहुत जल्दी पेज भर आ जाएगा। तो हमें पेज ऑप्टिमाइज़ करना है, ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकें हम, इसलिए लाइन स्पेसिंग एकदम ज़्यादा भी ना हो, अच्छा लगेगा, और एकदम भी चिपकाना नहीं है, थोड़ी सी गैपिंग रखना है कि अच्छे से रीड करने में आए, उन दोनों के बीच में लाइन कहाँ चेंज हुई है प्रॉपर समझ में आए, इस तरीके से हमें रखना है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग के बाद आता है इफ़ेक्ट्स। अगर हमें इसमें कुछ शेडो देना है वी कैन डू दैट। लिफ्ट में हल्का सा ब्लैकिश शेडो आ जाती है, ब्लर, एकदम ब्लर टाइप की। एंड देन हेलो में से बॉर्डर्स आती हैं एंड अंदर कुछ भी फील नहीं होता है, और इसमें अंदर शेडो आ जाती है तो अच्छे लगते हैं ये इफेक्ट्स। दैन आउटर लाइन वाले कई बार टेक्स्ट विजिबल नहीं होता है जब प्रॉपर कुछ बैकग्राउंड में इस तरीके से होता है कि हमें
अभी कलर तो यही रखना है बट फिर भी विजिबल प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हम आउटलाइन में थोड़ा सा कलर करके उसको विजिबल करा सकते हैं। इको मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा लुक देता है। बट मुझे हल्का सा वो आई कैचिंग वाली जो चीज़ होती है वो नहीं लगता, आई प्रेजेंट नहीं होता है ये, मुझे ऐसा लगता है। और ग्लिच एंड नियॉन्स ज़्यादातर पार्टी वाली जो थीम होती है उनके ऊपर अच्छे लगते हैं। अगर पार्टी थीम के आप पोस्टर्स बना रहे हो या इन्विटेशंस बना रहे हो, दैट विल लुक बेस्ट एट देयर। बट कुछ और जगहों पर भी आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो रिमेंबर कि इट्स फंकी टाइप ऑफ थिंग्स, ये कैजुअल नहीं होता है, बहुत कैजुअल होता है, ये प्रोफेशनल नहीं होता है। तो प्रोफेशनल चीज़ों में इसे यूज़ करने से थोड़ा सा बचिएगा, अदरवाइज़ आप कहीं पर भी यूज़ करिए, नो इशू। एंड देन बैकग्राउंड, अगर हमें इसे बैकग्राउंड सेट करना है तो वी कैन डू, बट बैकग्राउंड में क्या होता है, जब हमारा जितना टेक्स्ट एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये बैकग्राउंड सेट होता है। तो अगर हमें एग्जैक्टली पूरा बॉक्स चाहिए तो हम बॉक्स शेप में से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। बॉक्स शेप से लो या बैकग्राउंड से लो, ज़्यादा डिफर नहीं होता है, बट यहाँ से अगर हम कर लेंगे तो यहाँ पे बस यही होता है कि जितना एरिया टेक्स्ट में लिया है वो उतना ही कवर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हमें एग्जैक्टली सेम चाहिए, पूरा बॉक्स रेक्टेंगल बना हुआ हो या राउंडेड रेक्टेंगल बनाओ, तो वहाँ पे हम शेप ही लेंगे। तो अभी हम इसकी सेटिंग के ऊपर जाते हैं। राउंडेड कितना दिखाना है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन स्प्लिट कितना करना है, कितना दूर तक ले जाना है, तो यू कैन सी कि 99 100 पे भी वो इतना ही दिखा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। ट्रांसपेरेंसी अभी 100% है। कलर आपको चेंज करना है, यू कैन डू। आगे हमने शेडो वगैरह भी देखी थी, वो भी हमें जैसा कलर चेंज करना है वी कैन डू दैट। कलर कॉम्बिनेशन आपको अपने हिसाब से अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। तो येलो के ऊपर अच्छा लगता है, हमने वैसे ही कर दिया। मैं इसकी अंडरलाइन हटा देती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। इसके बाद अगेन हम वापस से इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और हमें बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके भी जो सब ऑप्शंस हैं हम वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे शेडो था, उस पर मैंने क्लिक किया, तो शेडो में ऑफसेट फर्स्ट वर्ड होता है, जिसका मीनिंग होता है जो आपकी शेडो बनेगी वो आपके ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, उससे कितनी दूर होगी। इट इज़ अबाउट ऑफसेट मीन्स डिस्टेंस, दूरी कहाँ होगी, कितनी होगी वो होता है, और कहाँ होगी वो आपका डिसाइड होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। दैन डायरेक्शन, आपको अगर चारों तरफ लेफ्ट राइट कहीं पे भी करना है तो आपको इसको कम ज़्यादा करके चेक करना है। अगर हम कम कर रहे हैं तो टॉप में लेफ्ट में जा रही है, और अगर हम कम करेंगे तो राइट में टॉप पे जाएगी। इस तरीके से यू कैन मूव द शेडो, ठीक है। इसके बाद ब्लर आपको अगर ज़ीरो रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर थोड़ा कम करोगे तो वो ब्लरनेस के कारण फेड बढ़ती जाएगी आपकी शेडो। गन सी, अभी एग्जैक्टली क्लियर टी लिखा हुआ और वैसे लिखा हुआ दिख रहा था जो कैरेक्टर आपने लिए थे, बट यहाँ पे वो कैरेक्टर प्रॉपर नहीं दिख रहा है, बस पीछे एक शेडो टाइप दिखती है। तो इट्स अप टू यू कि आपको कितना ब्लर करना है। एटलीस्ट 50% तक बेटर लगता है, उसके बाद थोड़ा सा वो यूज़ करने से अच्छा है कि हम वो सेकेंड वाला जो ऑप्शन था वही यूज़ कर लूँ। देन ऑप्टिसिटी या ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो वो भी 50 के बिलो ही अच्छी लगती हैं, और 10-12 के बाद में रहे तो ही अच्छी लगती है, वरना बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। या फिर अगर आपको ज़्यादा डार्क करना है तो यहाँ से लाइटर शेप या दूसरा कलर लोगे तो वो बेटर लगेगा, ठीक है। इफेक्ट्स में हम अगेन गए शेडो पे, और वी कैन सी अबाउट द डिस्टेंस या ऑफसेट सी, तो ये एक अच्छा लुक दे रहा है। नहीं, यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी अगर उसे बढ़ा भी दोगे तो ये लुक अच्छा देगा, बट अगर सिमिलर कलर में आप लोगे तो वो नहीं अच्छा लगेगा। बट कलर कॉम्बिनेशन अच्छा परफेक्ट बिठा दोगे तो ऑप्टिसिटी अगर हमने ट्रांसपेरेंसी 100% भी कर दिए तो इट विल गिव अ गुड लुक, ठीक है। ये हमारा शेडो कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट लेफ्ट में जाते हैं हम, तो लेफ्ट में जैसे मैंने अभी बात करी कि अगर हम ब्लर बहुत ज़्यादा कर देते तो वो लिफ्ट जैसा ही दिखाई देता है, या आप कह दो लिफ्ट इज़ समथिंग कि आपकी शेडो वहाँ पे ब्लर हो गई है। तो इसकी इंटेंसिटी जितनी आप बढ़ाओगे उतना पीछे डार्क में शेडो टाइप आपका दिखाई देगा। हेलो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, और उसमें सिंपल वैसा ही है कि आपको जो बॉर्डर है, मैंने कहा था बॉर्डर बनेगी, और जो बीच का पोर्शन है वो फील नहीं रहेगा, वो पूरा एम्प्टी रहेगा।
तो बॉर्डर कितनी मोटी रखना है वो अपनी यहाँ से डिसाइड कर सकते हो आप, या पतली रखना है तो इस तरीके से मैं पतली भी कर सकती हूँ। आफ्टर दैट हमने देखा था हेलो वाला जैसा भी अपन ने लिया है वैसे ही हमें इसके अंदर एक शेडो दिखानी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शेडो का साइज़ जो है वो बड़ा कर रही, सॉरी बॉर्डर जो थिकनेस है वो बॉर्डर की बढ़ेगी, और शेडो का अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो ऑफसेट से करेंगे। एंड डायरेक्शन सेम एज इट इज़ है, एज आई साइड की हैरो के अंदर ही शेडो बन रही है, तो शेडो के जो ऑप्शंस थे वो पूरे यहाँ पे वर्क करेंगे। अगेन इसमें कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफर यूज़ करोगे तो बेटर लुक देगा। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर करके भी हम देख सकते हैं। हमें ऑफसेट अगर प्रॉपर बिठा दें तो देखो ये अंदर से दूसरे कलर में फील हो गया, ऐसा भी लग रहा है। एक्चुअल में हम ऐसा कर नहीं सकते, बट हमने कैसे किया है, इफ़ेक्ट्स के थ्रू किया है। अगर हम कलर फिल करने की यूँ कोशिश करते तो नहीं होता, बट स्प्लाइस के अंदर जाके हमने ऑफसेट और डायरेक्शंस को एक प्रॉपर वे में सेट किया, तब जाके हमारा ये टोटल फील होगा। अब अगर हम थोड़ा सा टेक्स्ट साइज में जो स्पेसिंग वाला था लेटर का वो कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि नंबर्स हमें बहुत ज़्यादा पास पास दिख रहे हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन डू, इफ़ यू डोंट वांट यू डोंट डू। देन लेटर्स में हम लोग आउटर पे गए। आउटर में हमारी जो आएगी वो थिकनेस और कलर, सिर्फ दो ही चीज़ होगी। ये क्या करेगा, जैसे अभी हमने बॉर्डर सेट करी थी वैसे ही बॉर्डर के भी बाहर एक और कलर करने के लिए ये यूज़ होएगा। तो सपोज हमने कलर यहाँ से दूसरा लिया, यू कैन सी। अभी हमने इससे पहले जो किया था उसमें हमारा क्या हो रहा था, इनसाइड में हम दूसरा कलर शेडो के थ्रू फिक्स कर रहे थे, और बाहर का हमारा कलर जो हमें सिलेक्ट कर रखा था वो था। अभी हम इसका उल्टा कर रहे हैं आउटलाइन में, इनसाइड वाला कलर वही रहेगा बट आउटर में हमने कलर चेंज किया है। कितना हमें थिक करना है वो और कलर, ये दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा लगेगा, यू हैव टू चेक इट। और ब्लू एंड येलो से बेटर कॉम्बिनेशन तो कोई और हो ही नहीं सकता। सो हमने वो किया। देन इफेक्ट्स में अगर जाएंगे तो बाकी के हमने दोनों ऑप्शन देख लिए थे। अगेन यहाँ पर आपको इंटेंसिटी कितनी रखना है वही ज़्यादा मायने हैं, बाकी चीज़ें कुछ नहीं। देन यहाँ पे दो कलर कॉम्बिनेशन है, दो से ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। देन उस कलर कॉम्बिनेशन को कहाँ रखना है, किस तरह की ऑप्टिसिटी रखना है वो हो सकता है, बट ऐसा है साइड की ज़्यादा आई प्रेजेंट ये नहीं होता है। सो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है। सो इट वॉज द सम ऑप्शंस दैट वी कैन यूज़ फॉर फंड्स। अच्छे से आराम से इसे ट्राई करो। एक ऑप्शन रह गया है, मैं और बता देती हूँ। इफ़ेक्ट्स में ही अभी हमने ये सारी स्टाइल्स देखी थी, वैसे ही यहाँ पे शेप होता है। शेप के लिए हम सिर्फ एक ही लेते हैं, क्योंकि हेडिंग्स वगैरह जो होती है या कुछ एक स्पेशल ऑफर वगैरह हमें देने होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे सिर्फ हेडिंग पार्ट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। सपोज मैंने ये लिखा, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। दैन इफ़ेक्ट्स में मैं गई, एंड देन शेप पे क्लिक किया। शेप में हमें जो कर्व करना होता है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो बिल्कुल सेमी सर्कल टाइप का शेप हो जाएगा, बट हम इसे यहाँ से कम कर सकते हैं एंड अपर या लोअर में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऊपर हमने कुछ सर्कल टाइप की, सेमी सर्कल टाइप की चीज़ हमने डिज़ाइन करके रखी हो, उसके साइड में हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम उल्टा कर सकते हैं कि हम पहले इसको लिखें और नीचे की साइड में लोगो वगैरह कुछ ग्राफिक इस तरीके का यूज़ कर लें जो अच्छा लगेगा। आगे हम वो सब चीज़ें भी देखेंगे। अभी हम यही देख रहे हैं कि ये कर्व करके कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको कितना कर्व रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है, अपर में या लोअर में, इट्स अप टू यू। ठीक है, दैट वाज द इनफ वन कि टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं। अभी हमारा एक ऑप्शन बाकी है, हिंदी टेक्स्ट कैसे लिखना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।